ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 13 अप्रैल 2022। मीठे मीठे बाबा के मीठी मीठी मुरली का मीठा मीठा मनन हम सब फरिश्ते मिलकर बाप दादा के साथ डायमंड हॉल में करते हैं। बाप दादा संदली पर बैठे हैं और हम सब फरिश्ते बाप दादा के सामने बैठे हैं। बाप दादा दृष्टि दे रहे हैं और वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। बाबा ने मेरे मस्तक पर तिलक लगाया और वरदान दिया, बच्चे रूहानी सेवाधारी भव, रूहानी सेवाधारी भव। मीठे बाबा, आप कितनी प्यारी प्यारी मुरली चलाते हो। आज तो बाबा आपने सेवा के लिए कहा। बाबा आज आपने कहा मीठे बच्चे ग्रस्त व्यवहार में रहते कमाल कर दिखानी है, श्रेष्ठाचारी देवता बनने और बनाने की सेवा करनी है। अब मैं आत्मा ग्रस्त व्यवहार में रहती हूं तो क्या कमाल करनी है, आज बाबा वो बता रहे हैं। कमाल करके दिखानी है कि खुद भी श्रेष्ठाचारी देवता बनना और दूसरों को भी बनाना है। दूसरों की सेवा कब होगी, दूसरे कब देवता बनेंगे, जब मैं अपने अंदर दैवी गुण धारण करूंगा और मेरे चेहरे से जब बाप दादा नजर आएंगे, उनको रूहानियत जो आज बाबा ने वरदान दिया कि अपनी आकर्षण में स्थिति द्वारा सर्व को आकर्षित करने वाले रूहानी सेवाधारी भाव, जब मैं बाबा की याद में रहूंगा, ट्रस्टी बन के रहूंगा और मेरे अंदर कितनी रूहानियत है, और रूहानियत किस चीज से आएगी, जितना मैं बाबा के साथ योग लगाऊंगा। और ऐसा भी नहीं समझना कि मैंने किसी की सेवा करी, उसको तो कुछ हुआ ही नहीं, उसने तो कोई रेस्पॉन्स ही नहीं दिया। नहीं, मान लो कोई कपड़ा मैला है या कोई दीवार गंदी है, उसको एक बार साफ करना पड़ता है, 2 बार करना पड़ता है, 3 बार, फिर 4 बार। कपड़े को तो कई बार सटके भी लगाते हैं, कहते हैं ना, वो उबले हुए पानी में डालते हैं और सोडा डाल, ये डाल, भाई इसका सारी मैल उतर जाए। तो मुझे निराश नहीं होना, मुझे रूहानियत में रहकर उसकी सेवा करते रहना है। वो रेस्पॉन्स ना भी दे, एक बार नहीं देगा, 2 बार नहीं देगा, कुछ कहता भी है तो भी उसको रूहानियत में रहकर सेवा करनी है। मनसा वाचा कर्मणा उसकी सेवा करनी है। वाचा में अगर वो ज्यादा नहीं सुनता, कुछ बोलता है, तो उसकी मनसा सेवा करनी है पहले। जब मनसा में जब उसके प्रति शुभ भावना शुभकामना रखेंगे, उसके पास वाइब्रेशन पहुंचेंगे, तो वो जरूर सुनेगा। आज नहीं, कल नहीं, 4 दिन बाद सुनेगा, जरूर उसको परिचय मिलेगा। तो यहां बाबा आप कह रहे हैं कि ग्रस्त व्यवहार में रहकर मैं कमाल करके दिखाता हूं। अब कमाल कब होगी, कमाल तो जब भी कर सकेंगे ना, जब मैं खुद उस कार्य को करता हूं। मैं बाबा की याद में रह के, बाबा की श्रीमत पर चलकर, सवेरे से शाम तक जो बाबा ने मुझे श्रीमत दी है, और मैं मनसा वाचा कर्मणा सदा सबको दुआएं देता रहूं, खुशी बांटता रहूं, खुद भी खुश रहूं, दूसरों को भी खुशी बांटता रहूं। हर आत्मा का पार्ट है, लेकिन मुझे आज बाबा की सेवा करनी है, क्योंकि मुझे भी देवता बनना है। तो मुझे औरों को भी देवता ही बनाना है, देवता बनाने की सेवा करनी है। फिर बाबा
आज आपने प्रश्न में पूछा कि राजाई के वर्षे का अधिकार किन बच्चों को प्राप्त होता है। अब स्वर्ग में जाना है 21 जन्मों के लिए, 2500 वर्ष तक अगर मुझे रॉयल फैमिली में रहना है, ऊंच घराने में आना है, कृष्ण के साथ खेलना है, सतयुग और त्रेता में आना है, तो पूरे 21 जन्म उस अधिकार को प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना है। आज बाबा वही बता रहे हैं कि जो इस समय संगम पर बाप के समीप संबंध में आते हैं। अब बाप के समीप संबंध का मतलब क्या है? जितना मैं बाबा के साथ योग लगाता हूं, मैं बाबा के साथ रू रिहान करता हूं, बाबा की बातों को कैच करता हूं, उतना मेरा संबंध बाबा से बनेगा। और जितना मेरा बाबा के साथ समीप संबंध होगा तो मुझे स्वर्ग में 21 जन्म मिलेंगे और वहां भी मैं श्री कृष्ण के साथ रहूंगा। और ये कब होगा? उससे पहले मुझे अपनी चलन सब कुछ, क्योंकि जब बाबा के समीप हूं, संबंध में हूं, तो मुझे बाबा को सारा कुछ बताना पड़ेगा ना। मेरी चलन कैसी है, मेरी आमदनी क्या है, सारे समाचार मुझे बाप को देने हैं। जैसे लौकिक में भी जब बच्चा कमाने लायक हो जाता है ना, तो सबसे पहले आके क्या करता है, जो अच्छा बच्चा होता है अपने पापा को बताता है कि पापा मुझे ये सैलरी मिली, इतनी मिली, और मैं बहुत अच्छा कार्य कर रहा हूँ ऑफिस में, मेरी सब वाह वाह करते हैं। तो यहाँ भी मैं बाबा के हर कार्य को अच्छा कर रहा हूँ, सारे समाचार बाबा को दे रहा हूँ। बाबा ने कहा जो ऐसे मातेले बच्चे होंगे जो बाबा को पूरी पूरी श्रीमत पर देंगे, पूरे दिन का पोता मेल देंगे, सारी बातें बाबा से खुल के करेंगे, तो ऐसे मातेले बच्चे ही राजाई के वर्षे का अधिकार प्राप्त करते हैं। तो अब मैं आत्मा चेक करूं कि मैं सारे दिन का पोता मेल बाबा को देता हूं, बीच बीच में बाबा से राय लेता हूं, जब भी मैं बाबा की याद में बैठता हूं तो उनसे खुल के बात करता हूं। अगर मैं ग्रस्त व्यवहार में रहकर बाबा घर आपका, बच्चे आपके, बिजनेस आपका, और मुझे आपने इस लायक समझा, मैं ट्रस्टी बन के चला रहा हूं, बाबा आज का ये सारा दिन का पोता मेल है, सारी चीज एक एक चीज बाबा को बतानी है, चाहे मेरे से कोई गलती हुई है वो भी बतानी है, फिर उसकी राय भी देंगे बाबा। बाबा ने कहा जो बाप के आगे आते ही नहीं है, समाचार ही नहीं सुनाते हैं, उन्हें रजाई का वर्षा मिल नहीं सकता। जो बाबा को अपना समाचार नहीं देंगे, बाबा के आगे आएंगे नहीं, सवेरे अमृत वेले उठ के बैठेंगे नहीं, मुरली क्लास नहीं करेंगे, योग नहीं लगाएंगे, तो फिर बाबा कहते हैं वो कैसे आ सकते हैं रजाई। मुझे सौतेला नहीं बनना। बाबा ने कहा वो सौतेले बच्चे हैं, पर मैं तो मातेला बच्चा हूं। अब बाबा तो बार बार कहते कि बच्चे पूरा पूरा समाचार दो, तो बाबा समझे ये क्या सर्विस कर रहे हैं। अब सर्विस का भी समाचार देना, और सर्विस का समाचार देना और पूछना भी है, तो बाबा हमें राय भी देते हैं कि बच्चे ऐसे ऐसे करो। आज की मुरली में पूरा बाबा ने बताया, समझाया कि सबसे पहले क्या पूछो, परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है, पर्चे बांटो, और कुछ नहीं तो बोर्ड लगा दो, बोर्ड पे लिख दो बड़ा बड़ा, अपने घर के आगे दीवारों पे अच्छे अच्छे स्लोगन लिखवा दो, बाबा कहते हैं। तो बाबा बच्चों को हर हालत में ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ कराते हैं। भगवान स्वयं परम पिता परमात्मा इस समय संगम पर आकर हम बच्चों से कितना ऊंचा पुरुषार्थ करा रहे हैं। तो मैं आत्मा वो पुरुषार्थ कर रही हूं, कहीं मैं ढीली तो नहीं हूं। तो मुझे सारा दिन बाबा की याद में रह के बाबा की सेवा करनी है, बाबा की सर्विस करनी है, और बाबा के साथ रह के ही हर कार्य करना है। फिर बाबा आज आपने गीत चलाया, कौन आया मेरे मन के द्वारे। अब सवेरे सवेरे तो स्वयं बाबा आ जाते हैं। जिसको याद करेंगे ना, जिसके प्रति संकल्प करेंगे, वो जरूर आएगा। तो मैं आत्मा सवेरे उठते ही मेरा क्या संकल्प होता है, सवेरे उठते ही
आंख खुलते ही मीठे बाबा गुड मॉर्निंग। मैं कितना भाग्यशाली हूँ, कितना भाग्यवान हूँ जो सवेरे सवेरे स्वयं भगवान मुझसे मिलने आए हैं। वाह मेरी किस्मत, वाह मेरी किस्मत। अपने ऊपर कितना बलिहार जाना है, बाबा पर भी जाना और अपने ऊपर भी कितना रूहानी नशा हो कि मीठे बाबा आप मुझसे मिलने आए हो। मैं कितना सौभाग्यशाली बच्चा हूं। अब बच्चे तो जानते हैं परमपिता परमात्मा शिव से हमारा क्या संबंध है। अब हम बच्चे तो जान गए हैं कि परमपिता परमात्मा हमारा पिता है। हम उसको परमपिता परमात्मा कहते हैं। बाबा ने कहा जो पतित पावन अक्षर भी डाल दो कि कौन, परम पिता परमात्मा हम पतितों को पावन बनाने आया है, मेरा पिता। बाबा ने कहा दिल में है कि पतित पावन परम पिता परमात्मा शिव से हमारा संबंध बाप का है। ये तो पता है, जो पतित पावन शिव बाबा है, हम पतितों को पावन बनाने आया है, सारी दुनिया को पावन बनाने आया है, वो मेरा पिता है। मेरे संबंध क्या उससे, वो मेरा पिता है। क्योंकि बाबा ही हम बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होते हैं। तो मैं कितना वारी जाऊं, बाप बच्चों पर वारी जाते हैं और फिर हम बच्चे बाबा पर कितना वारी जाते हैं। क्योंकि बाबा बच्चों से ही रूरियान करते हैं। तो मैं आत्मा बाबा से कितनी मीठी मीठी बातें करती हूँ सारा दिन, क्योंकि बाबा हमसे मिलते जुलते हैं। तो मैं आत्मा सारा दिन बाबा के साथ बातें करते हुए, कार्य करते हुए, बहुत प्यार से हर चीज बाबा को बताते हुए, कितना नशा रहेगा कि मैं भगवान के साथ हूँ, भगवान मेरे साथ है और हम दोनों मिलके अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं। जो बाबा मुझे कहता है मैं फौरन वो करता हूँ, क्योंकि मैं बाबा का सिखिलदा बच्चा हूँ, बाबा का होनहार बच्चा हूँ। आज बाबा ने एक बहुत समझाने वाली बात बताई कि जो शिव बाबा है ना, शिव बाबा को जगत पिता नहीं कहेंगे, क्योंकि जगत में प्रजा है। जगत पिता कौन है? ब्रह्मा बाबा। जगत मम्मा कौन है? मम्मा। शिव बाबा परमात्मा, परम धाम में रहने वाले हर आत्मा के पिता हैं। लेकिन जगत जो ये संसार है, इसमें कुछ जो हम ब्राह्मण हैं, हमें जो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आके हम बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, हमें जो समझानी देते हैं, तो जगत पिता तो ब्रह्मा बाबा है, शिव बाबा को नहीं कहेंगे। और अम्बा, वो भी सारे जगत की मम्मा। तो बाबा ने कहा इससे सिद्ध हुआ वह रचयिता है। बाबा ने कहा ये समझ चाहिए। ये कौन समझा सकते हैं? जो शरूर बुद्धि होंगे, जो बाबा की बात को समझेंगे, वो औरों को भी समझा सकेंगे। बाबा ने कहा मनुष्य जो है ना, परमात्मा तो को याद तो करते हैं परंतु जानते नहीं है। बाबा ने कहा तुम अब ना, तुम बच्चे परम पिता परमात्मा को भी, जगत अम्बा को भी, प्रजापिता ब्रह्मा को भी जानते हो। क्योंकि हम कौन बने हैं? ब्राह्मण बने हैं। क्योंकि हम ही उनके संतान बने हैं। क्योंकि शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा हम बच्चों को अडॉप्ट किया है। तो मैं कितना सौभाग्यशाली हूं कि मैं कौन हूं? ईश्वरीय संतान। बाबा ने फिर आज कहा कि बच्चों को भी अखबार पढ़कर उससे सर्विस करनी चाहिए। अब अखबार में कोई फालतू की न्यूज़ नहीं पढ़नी, जो काम की न्यूज़ है कि कैसे हम सर्विस कर सकते हैं, कि अखबार में हम पर्चे डलवाएं या अखबार में हम बड़े बड़े चित्र बनवा दें। फिर कई बच्चे ना बाबा से पूछते हैं, बाबा आप तो मालिक हो, फिर रेडियो क्यों सुनते हो? बच्चे ब्रह्मा बाबा से पूछ रहे हैं कि बाबा आप तो मालिक हो, रेडियो क्यों सुनते हो? फिर ब्रह्मा बाबा ने पता क्या जवाब दिया? बच्चे मैं मालिक नहीं हूं, मालिक तो शिव बाबा है। अब मुझको कैसे पता चले कि दुनिया में क्या हो रहा है? अगर हमने साकाश देना है
अगर आज मुझे पता चला कि यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, वहां की आत्माओं को प्रकाश देना है, तो न्यूज से तो पता चला। ऐसे ही जो ब्रह्मा बाबा उस समय कोई भी वर्ल्ड में, शहर में, देश में कहीं भी कोई बात होती थी तो वो रेडियो से सुनते थे, फिर बाबा उसको उस हिसाब से सेवा करते थे, प्रकाश देते थे। बाबा कहते हैं मालिक शिव बाबा है, मैं नहीं हूं। तो जो मुझे पता चलेगा तो फिर मैं उसी हिसाब से तो सर्विस करूंगा। तो ऐसे ही हम आत्माओं को जब पता चलता है कहीं कहीं तूफान आया, कहीं आंधी आई, कहीं भूकंप आया, तो हम वहां सूक्ष्म में जाके ब्रह्मा बाबा के साथ, शिव बाबा के साथ प्रकाश देते हैं ना, यहाँ बैठ के। तो ऐसे ब्रह्मा बाबा को भी इसलिए रेडियो सुनते थे, कोई उनको और कोई मकसद नहीं था। तो ऐसे मैं आत्मा भी अगर मुझे कहीं का पता चलता तो मैं वहां की सेवा करती हूँ, मनसा वाचा कर्मणा। बाबा ने कहा फिर जो ये है ना, ये है रूहानी ईश्वरीय परिवार, सुप्रीम रूह से सभी आत्माओं का संबंध है ना। अब हमारा कौन सा रूहानी ईश्वरीय परिवार, और शिव बाबा सुप्रीम रूह से हम सब आत्माओं का संबंध है। सारे विश्व की आत्माओं का संबंध शिव बाबा से है, रूहानी रूह से है। बाबा ने कहा सबसे प्रश्न पूछो कि तुम इन लक्ष्मी नारायण को जानते हो। जब कहीं सेवा करने जाते हैं तो क्या क्या क्वेश्चन पूछने हैं भाई, इन लक्ष्मी नारायण को जानते हो, इनको कैसे स्वर्ग में इतना धन धान्य मिला, कैसे इन्होंने ऊंच पद पाया, और परमपिता परमात्मा को जानते हो। कई कहते हैं ना हम सेवा कहाँ से शुरू करें, तो आज उसके लिए बाबा ने बताया कि सेवा कैसे शुरू करनी है। किसी आत्मा की सेवा करनी है तो पहले जान पहचान होगी, फिर उनसे पूछो कि आप लक्ष्मी नारायण को जानते हो। मंदिर तो वो भी जाते हैं, वो कुछ बताएंगे, फिर उनको क्लियर करना है कि कैसे इन्होंने ऊंच पद पाया, कैसे ये लक्ष्मी नारायण बने, और परमपिता परमात्मा को जानते हो। क्योंकि बाबा ने कहा तुम सतयुगी श्रेष्ठाचारी देवी देवताओं को जानते हो, ये भी पूछो कि जो देवी देवता बने उनको जानते हो। बाबा ने कहा फिर तुम लिख भी सकते हो कि इन सब बातों को जानने से तुम श्रेष्ठाचारी बन सकते हो। फिर उनको बताओ, लिखो कि तुम ये जब सारी बातें जानोगे ना तो उसके बाद तुम भी श्रेष्ठाचारी बन जाओगे। बाबा ने कहा नहीं तो कदाचित नहीं बनेंगे, जब जानेंगे नहीं। अगर कोई हमने बैरिस्टर बनना तो बैरिस्ट्री की पढ़ाई तो पढ़नी पड़ेगी ना। देवी देवता बनना तो देवी देवता बनने से पहले उसकी पढ़ाई तो पढ़नी पड़ेगी ना, कैसे ये बने, क्या किया, तो वैसे ही तो हमें करना पड़ेगा ना। तो बाबा ने कहा भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाना यह तुम्हारा धंधा है। अब मैं ये धंधा कर रही हूं कि मैं भ्रष्टाचारियों को श्रेष्ठाचारी बना रही हूं। किसी को कहना नहीं है जाके भ्रष्टाचारी हो तुम्हें मैं श्रेष्ठाचारी बना रहा हूं। वो खुद बोलेंगे कि हमें तो इनका ज्ञान ही नहीं था, ये तो बड़ी अच्छी चीज है। फिर वो अपने आप आएंगे सुनने के लिए। फिर बाबा आज आपने कहा कि तुम जानते हो भी तुम्हारी जो है ना हमारी राजधानी स्थापन हो रही है, और उस राजधानी में जाने के लिए, ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। तो मैं आत्मा कितना पुरुषार्थ करती हूं। बाबा ने कहा अगर कोई की तकदीर में ही नहीं है तो टीचर क्या कर सकता है। और टीचर तो सारी क्लास में 40 बच्चों को पूरों को एक साथ पढ़ाता है, एक जैसा पढ़ाता है। लेकिन अब बच्चों की तकदीर में नहीं है तो कोई फर्स्ट डिवीजन में आ जाता है, कोई फेल हो जाता है, तो उसमें टीचर क्या करे। बाबा आज आपने कहा कि अगर विजय माला का दाना बनने के लिए ना अपने ऊपर पूरा टेंशन रखना। अब मुझे 8 की माला में आना है, 108 की माला में आना है, या 16,108 की माला में आना है, तो मुझे अपने ऊपर पूरा अटेंशन रखना है। तो मैं श्रेष्ठाचारी बन रहा हूं, औरों को भी बनाने की सेवा कर रहा हूं। बाबा ने कहा कोई भी ऐसा खोटा कर्म नहीं करना। अब मैं चेक करूं, मैं कोई खोटा कर्म तो नहीं करता जिसकी भोगनी पड़े। सारा दिन चेक करना है मेरे से कोई खोटा कर्म ना हो जाए। खोटा कर्म इन द सेंस कोई गलत काम ना हो जाए, नहीं तो उस गलत काम की सजा भोगनी पड़ेगी। मुझे बाबा की राय पे चलना है कदम कदम पर। तो मैं आत्मा सारा दिन बाबा की राय पर चलती हूं, हर कदम मेरा बाबा की राय के हिसाब से है। फिर बाबा आज आपने जो वरदान दिया, वरदान वही दिया कि जो अपनी आकर्षण में स्थिति द्वारा सर्व को आकर्षित करने वाले रूहानी सेवाधारी भव।
बाबा ने कहा कि रूहानी सेवादारी कभी यह नहीं सोच सकते कि सेवा में वृद्धि होती है या नहीं होती, सुनने वाला सुन रहा है नहीं सुन रहा। बाबा ने कहा कि सुनने वाले बहुत हैं, सिर्फ अपनी स्थिति रूहानी आकर्षण में बनानी है। फिर बाबा ने उसका उदाहरण दिया कि जैसे चुंबक होती है ना, चुंबक अपने आप खींचती है, तो ऐसे मेरे अंदर रूहानियत की चुंबक है कि आत्माएं खिंची हुई चली आए। तो मुझे अपने अंदर ये नहीं कहना कि वो आत्मा सुनती नहीं है, उसको मैंने बहुत सुना है, नहीं। इसका मतलब मेरे अंदर कमी है, मुझ आत्मा में कमी है कि मैं वो चुंबक रूहानियत वाली नहीं बन सकी कि मैं और आत्माओं को खींच सकूं अपनी तरफ। तो मुझे अपने अंदर रूहानियत लानी है कि दूर से वो आत्माएं खिंची हुई चली आए कि यार इनके पास इनको क्या मिला है, ये इतना सारा दिन खुश रहते हैं, इनके चेहरे पे सदा मुस्कुरान रहती है, खिला हुआ रहता है, फूल की तरह रहते हैं, तो वो खिंचे हुए आ जाए। तो मुझे क्या बनना है? रूहानियत आकर्षण करने वाला चुंबक बनना है, जिससे आत्माएं स्वतः आकर्षित हो और खिंची हुई चली आए। हमने कहा यही आप रूहानी सेवादारी बच्चों की सेवा है। तो अब मैं आत्मा चेक करूं कि मैं ये सेवा कर रही हूं। फिर बाबा आज आपने स्लोगन में कहा कि समाधान स्वरूप बनना है तो सबके स्नेह और सम्मान देते चलो। अब मुझे समाधान स्वरूप बनना तो क्या करना? सबसे पहले तो सबको स्नेह देना है और सबको सम्मान देना है। अगर मैं सबको सम्मान दूंगी, सबसे स्नेह रखूंगी, तो मैं समाधान स्वरूप बनी जाऊंगी। फिर आज मातेश्वरी जी के महावाक्य छोटे से लेकिन कितने गहरे हैं। परमात्मा एक है, बाकी सर्व मनुष्य आत्मा है। और मैंने कहा देखो सब कहते हैं गॉड इज वन। गुरु नानक जी ने भी कहा एक ओंकार सतनाम, एक ही भगवान है और वही सत्य नाम है उसका। कई धर्म वाले आए, जितने भी, बाबा ने कहा भल कोई धर्म वाला हो या कोई भी परमात्मा को ही मानते हैं ना, वो सारे जितने भी धर्म वाले मानते तो परमात्मा को ही है ना। परमात्मा एक है, एक ओंकार है। सतनाम अर्थात बाबा ने कहा सत्य है उसका नाम। बाबा ने कहा अविनाशी है, अकाल मूरत है, मम्मा कहती है। सब कुछ गुरु नानक जी ने कहा और सही बात है, लेकिन उसके बाद अगर कह दें कि परमात्मा सर्वव्यापी है तो कितनी एक तरह की बड़ी गाली दे देते हैं। अब मनुष्य इतना समझते हुए फिर कह देते हैं ईश्वर सर्वत्र है, एम आत्मा सो परमात्मा। अगर सभी परमात्मा ठहरे फिर एक ओंकार ये महिमा किस परमात्मा की करते हैं? उन्हीं के शब्दों में उन्हीं को समझाना है तो उनको क्लियर हो जाएगा। बाबा ने कहा इससे सिद्ध हुआ कि परमात्मा एक है। अब ये सारी बात करने के बाद यही सिद्ध होता है कि परमात्मा एक है, जानी जाननहार है। ओम शांति। अब हम सब फरिश्ते बाप दादा के साथ उड़ चले विश्व ग्लोब पर। बाप दादा की रंग बिरंगी किरणें चारों ओर फैल रही हैं। चारों ओर की आत्माएं सुख शांति आनंद प्रेम और पवित्रता से भरपूर हो रही हैं। मैं फरिश्ता बाबा के साथ सारे विश्व का चक्कर लगाते हुए सूक्ष्म वतन में बाप दादा से दृष्टि लेते हुए दिल खुश मिठाई खाते हुए वापस इस देह रूपी मंदिर में ब्रकुटी सिंहासन पर बैठ गई हूँ और बाबा की किरणें मुझ पर और मुझसे सारे विश्व में फैल रही हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।